नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनना और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं समय कितना भी बुरा हो वो आज की वीडियो सुनकर बदल आएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हर मानव के जीवन में अनिवार्य है। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें जान लो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गढ़ शिक्षाओं में से एक है। ये विषय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सत्य को उजागर करती हैं कि दुख, कठिनाइयाँ, बुरे समय ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटने के लिए हमें दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, यह समय भी बीत जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। ये वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में हमारे लिए आशा की किरण बन सकता है। जब अंधकार छा जाता है, जब कोई राह नहीं दिखती, जब दिल टूट जाता है, तब यह विचार कि यह समय भी बीत जाएगा हमारे भीतर शक्ति भर देता है। बुद्ध और किसान की कहानी। एक बार एक किसान भगवान बुद्ध के पास आया। वह दुखी था। उसने कहा, मेरी फसल इस बार पूरी बर्बाद हो गई। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक बात बता सकता हूँ। जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति को झेलनी ही पड़ती हैं, और 84वीं समस्या ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंका। बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें कैसे देखता है, यही सब कुछ बदल देता है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही दुहक के बाद सुख का मौसम आता ही है। हमें केवल धैर्य रखना है। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। भगवान बुद्ध ने बार बार यह समझाया कि हमारे भीतर जो आत्मबल है वही हमें मुक्ति दिलाता है। जब समय खराब होता है, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू जिसने 999 लोगों की हत्या की थी, एक दिन भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। वह क्रोधित था, हिंसक था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं तो रुक गया, अब तो रुक। अंगुलीमाल ने पूछा, आप रुक गए? आप तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं द्वेष, घृणा, क्रोध से रुक गया हूं, पर तुम अब भी उसमें भाग रहे हो। वह डाकू वहीं बैठ गया, रोने लगा, और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। अगर एक हत्यारा खुद को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब बुद्ध की यह बात हमें याद रखनी चाहिए, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले से महान है। यह शक्ति हमें आत्मा के भीतर से मिलती है, न बाहरी साधनों से, न परिस्थितियों से। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें भी अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। ध्यान की शक्ति, बुरे समय में भीतर झांकने का उपाय। बुद्ध ने हमें ध्यान, मेडिटेशन की विधि दी, जो केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का पथ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और यहाँ में जीने लगते हैं। बुरा समय भी ध्यान के लिए एक उपहार है, क्योंकि वही हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। विपश्यना देखने की कला बुद्ध ने विपश्यना सिखाई। जैसी चीज़ें हैं वैसी देखो। हम जब तक ये नहीं समझते कि परिस्थितियाँ केवल घटनाएं हैं, हम पीड़ा में रहते हैं। पर जब हम देख लेते हैं कि यह सब अनित्य है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। कर्म और समय बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमारा समय खराब है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर बुद्ध ये नहीं मानते। वह कहते हैं, कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, पर वह निश्चित ही मिलेगा। जैसे बीज बोने के बाद भी कुछ समय लगता है फल आने में। इसलिए जब समय कठिन हो, तब हार मानने की जगह हमें अपने कर्मों को शुद्ध और शांत बनाए रखना है। बुरे समय में कैसे जी? बुद्ध की 5 शिक्षा प्रणालियाँ। एक, शील आचरण। कठिन समय में भी नैतिकता को ना छोड़ें।
यह आत्मबल को टिकाए रखता है। 2 समाधि ध्यान मानसिक स्थिरता के बिना हम किसी भी समय का सामना नहीं कर सकते। 3 प्रज्ञा बुद्धि, विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। 4 उपेक्षा संभाव, सुख दुख में एक समान दृष्टि रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। 5 करुणा और मैत्री, कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बनाए रखना ही सच्चा बल है। बुद्धत्व हर व्यक्ति की मंजिल। भगवान बुद्ध कभी किसी को भगवान नहीं कहते थे, वह कहते थे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य, वही शक्ति, वही शांतिपट है। बुरे समय को केवल एक मार्ग मानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है, बुद्ध की दृष्टि। नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। बुद्ध जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानते हैं। अगर रास्ते में चट्टान आए तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वह या तो उसे काटती है या मोड़ लेती है। हमें भी ऐसे ही बनना है, लचीले लेकिन प्रवाह में रहने वाले। अगर आज अंधेरा है तो बुद्ध कहते हैं अंधेरे को कोसने की जगह एक दीपक जलाओ। ये दीपक तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, इस भाग का सार। समय कितना भी बुरा हो, ये 2 बातें याद रखो, एक ये भी बीत जाएगा। 2 तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन 2 बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि केवल शरीर नहीं आत्मा तक थक जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से हंसता है पर भीतर रोता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिम्मत रखो, कुछ सलाह देते हैं समय सब ठीक कर देगा, पर उस टूटे हुए मन को कौन समझे। आज हम समझेंगे कि जब मन ही टूट जाए तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध जो केवल ज्ञान का नहीं अनुभव का समंदर है, उन्होंने मानव पीड़ा को जिया, समझा और समाधान बताया। मन टूटने का मतलब क्या है? मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। ये विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। जब जीवन में कोई आघात होता है, जैसे कोई अपना दूर चला जाए, सपना टूट जाए, अपमान मिले, विश्वास टूटे, तब केवल परिस्थिति नहीं मन भी दरकता है। मन टूटने का अर्थ है आशा का खो जाना, आत्मविश्वास का डगमगाना, मौन की पीड़ा और एक ऐसी थकावट जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने इसे दुहक के 4 स्तर कहकर समझाया। दुहक साधारण पीड़ा, दुहक दुहक पीड़ा के ऊपर पीड़ा, विपरिणाम दुहक सुख का समाप्त हो जाना, संस्कार दुहक जीवन की अस्थिरता का बोध। जब मन टूटता है तो हम 4थे स्तर की पीड़ा से गुजरते हैं। बुद्ध का पहला उत्तर तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात जो बुद्ध समझाते हैं वह ये है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध हो गया है, पर बुद्ध कहते हैं संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो दुख से अछूता हो। ये विचार हमें पीड़ा से अलग नहीं करता, पर उस पीड़ा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखता है। संध्या का विस्तार बुद्ध ने कहा, अपने दुख को केवल मेरा मत मानो, देखो कि यही दुख हजारों लोगों का है, फिर तुम उससे चिपकना छोड़ दोगे। जब हम ये समझ लेते हैं कि टूटना भी एक साधारण मानवीय अनुभव है, तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बुद्ध का दूसरा उत्तर, मन को जानो, मन से मत जुड़ो। जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया है, तो वह किससे बात कर रहा है? क्या मन और मैं अलग है? बुद्ध कहते हैं मन एक मेहमान है, तुम उसका मेज़बान हो। जब हम अपने मन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तब उसका टूटना हमारा टूटना बन जाता है। पर जब हम मन को केवल देखने लगते हैं तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। विपश्यना की कला, बुद्ध की ध्यान तकनीक विपश्यना यही सिखाती है। सांस को देखो, विचारों को देखो, मन को देखो, पर उनमें उलझो मत। एक क्षण में मन उदास है, अगले क्षण प्रसन्न। ये परिवर्तनशील है। अगर हम इसे बस देखें बिना निर्णय के तो इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। मन के तूफानों को देखना सीखो। बुद्ध एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। मन को आसमान समझो और विचारों को बादल। बादल आएंगे जाएंगे पर आकाश वही रहेगा। जब मन टूटता है तब भी भीतर वह शुद्ध आकाश बना रहता है। हमें केवल उस पर ध्यान देना है, न कि बदलते हुए बादलों पर। तीसरा उत्तर, जैसे शरीर का जख्म भरता है वैसे ही मन का भी।
जब हम गिरते हैं और हमारे घुटने छिल जाते हैं तो क्या हम मान लेते हैं कि अब हम कभी चल नहीं पाएंगे? नहीं, हम मलहम लगाते हैं, आराम करते हैं और समय के साथ वह घाव भरता है। बुद्ध इसी सिद्धांत को मन पर भी लागू करते हैं। मन की पीड़ा भी शरीर की तरह धीरे धीरे भरती है अगर हम उसे कुरेदना बंद कर दें। कुरेदना क्या है? बार बार पुराने विचारों को सोचना, आत्म आलोचना करना, दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझना बुद्ध कहते हैं। हर विचार एक बीज है। अगर तुम बार बार पीड़ा के बीज बोओगे तो दुख ही उगेगा। इसलिए अगर मन टूटा है तो सबसे पहले उस विचार जाल से बाहर आओ। जो हुआ वह बीत गया, अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदलो। चौथा, उत्तर सत्य को स्वीकारो, प्रतिकार मत करो। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, जितना प्रतिकार करोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना स्वीकार करोगे उतना समाधान निकलेगा। टूटा हुआ मन इसलिए और टूटता है क्योंकि हम ये नहीं स्वीकारते कि हम टूट गए हैं। हम बहादुरी का नकाब पहन लेते हैं, दूसरों के सामने मुस्कान का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर छटपटाते रहते हैं। स्वीकारो कि तुम थके हो, स्वीकारो कि तुम टूटा महसूस कर रहे हो, स्वीकारो कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुद्ध इसे सत्य की प्रथम दृष्टि कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की स्थिति को बिना झिझक देख लेते हो तभी तुम उसे पार कर सकते हो। बुद्ध की करुणा आत्मा का मलहम। बुद्ध केवल ज्ञान नहीं देते, वे करुणा भी देते हैं। जब तुम टूटे होते हो बुद्ध तुम्हारे पास बैठते हैं। वे ना उपदेश देते हैं ना प्रश्न करते, वे बस समझते हैं। उनकी उपस्थिति ही यह कहती है, मैं जानता हूँ तुम अकेले नहीं हो, ये पीड़ा भी बीतेगी। मैत्री भावना, स्वयं से प्रेम करो। तो जब मन टूटता है तब लोग खुद से घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम अपने प्रियजनों के लिए दया रखते हो वैसे ही खुद के लिए भी करुणा रखो। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं, ये मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा की दवा है। टूटे हुए मन के लिए बुद्ध के साथ सूत्र धीरे चलो। हीलिंग टेक्स टाइम। रोज ध्यान करो, सांसों को देखो, पीड़ा को स्वीकारो, उससे भागो मत। स्वयं से प्रेम करो, दोष नहीं संगति बदलो। दुखी लोगों में नहीं समझदारों में रहो। कला से जुड़ो, लेखन, चित्र, संगीत से खुद को अभिव्यक्त करो। प्रकृति के पास समय बिताओ, पेड़ों, जलधाराओं से मित्रता करो। किसी ने पूछा, बुद्ध से अगर सब कुछ अस्थायी है तो जीवन का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसलिए ही तो जीवन सुंदर है, क्योंकि यह एक क्षणिक उपहार है। इसे प्रेम से ज्यो। पूरी की उपस्थिति से जब मन टूटता है तो यह याद रखना जरूरी है कि यह जीवन हमें केवल जीने के लिए मिला है, सहने या भागने के लिए नहीं। हमें हर क्षण को अपनाना है, चाहे वह दुख में भीग गया हो या प्रेम में खिला हो। सारांश, टूटे मन से जागृत आत्मा की ओर। जब मन टूटता है तब आत्मा के जागरण का बीज पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन टूटेगा पर तुम नहीं, मन डरेगा पर तुम शांत रहोगे, मन खो जाएगा पर तुम स्वयं को पाओगे। टूटना अंत नहीं है, ये एक प्रारंभ है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से पीड़ा में हो, जब मन बार बार टूटे, सपने चूर हो, लोग साथ छोड़ दें, तब एक सवाल उठता है, क्या यह दुख कभी खत्म होगा? क्या इस जीवन में सुख संभव है? भगवान बुद्ध ने जब सत्य की खोज शुरू की तब उनके भीतर भी यही प्रश्न था। उन्होंने महलों को छोड़ा, वर्षों तप किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। उनकी पहली उद्घोषणा ही थी, मैंने दुख को समझा, उसके कारण को पहचाना और उससे मुक्ति का मार्ग जाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दुख से मुक्ति कैसे संभव है? बुद्ध की पहली महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। यही हर पीड़ित मन के लिए मूल इलाज है। एक दुख है, बुद्ध ने कोई भ्रम नहीं रखा। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग, ना मिलना और अप्रीत से मिलना, यानी दुख जीवन का हिस्सा है, अपवाद नहीं। 2 दुख का कारण है तृष्णा। बुद्ध ने बताया कि हर दुख की जड़ हमारी तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं कि सुख कभी ना जाए, हम अतीत पकड़ना चाहते हैं और भविष्य पर नियंत्रण। ये पकड़ना ही दुहक की जड़ है। 3 दुहक का अंत संभव है। ये सबसे क्रांतिकारी सत्य है। अगर दुहक का कारण तृष्णा है तो उसे छोड़ा जा सकता है और तब दोहक भी छूट जाएगा। 4 दुहक से मुक्ति का मार्ग है।
अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने एक व्यावहारिक तरीका बताया, ऐसा मार्ग जो हर व्यक्ति चल सकता है, बिना धर्म, जाति, भाषा या वर्ग की बाधा के। अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का सीधा रास्ता या 8 कदमों वाला एक समग्र जीवन पथ है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई इन 8 बातों को जीवन में उतार ले तो वह केवल दुख से मुक्त नहीं होता, बल्कि वह शांत, प्रसन्न और जागरूक जीवन जीने लगता है। ओ सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, ये समझना कि जीवन में दुख है, ये जानना कि सब अस्थायी है, ये समझना कि कर्म ही परिणाम लाता है। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, करुणा से सोचो, क्रोध, घृणा और लालच के बिना जियो, मन में शांति का बीज बो। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ ना बोलो, कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचो, वो बोलो जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हो। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, किसी को हानि मत पहुंचाओ, नैतिकता से जियो, संयम रखो। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा कार्य करो जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। छल, हिंसा, शोषण से दूर रहो, ईमानदार और सद्गुणी आजीविका अपनाओ। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, नकारात्मक भावों को रोकने और अच्छे भावों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करो। आलस्य और आत्मदया से बाहर निकलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सबका भान रखो। शरीर, भावनाओं, विचारों को बिना विरोध के देखो। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान में स्थिरता लाओ, मन को एकाग्र करो ताकि उसमें शांति और स्पष्टता उत्पन्न हो। धीरे धीरे भीतर से शुद्ध हो जाओ। बुद्ध का दृष्टिकोण, दुख को खत्म मत करो, उसे पार करो। बुद्ध ये नहीं कहते कि दुख को खत्म करो, वह कहते हैं दुख है, दुख के पार चले जाओ, उसे साध लो। दुख से लड़ने से वह बढ़ता है, पर जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह शांत हो जाता है। दृष्टांत, जहरीले तीर की कथा। एक व्यक्ति के शरीर में तीर लग गया, पर वह डॉक्टर से कहता है, पहले बताओ ये तीर किसने चलाया, उसकी जाति क्या थी, तीर किस लकड़ी का बना है। इससे पहले कि उत्तर मिले वह मर गया। बुद्ध ने कहा, तुम भी ऐसे ही हो, दुख है और तुम उसके कारणों में उलझे हो, पहले उसे निकालो, फिर जिज्ञासा करो। दुख से मुक्ति की शुरुआत स्वयं से मित्रता। सबसे पहली मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने ही भीतर शांतिपूर्वक बैठ सकें। आज का मनुष्य सारी दुनिया में भाग रहा है, लेकिन स्वयं के साथ नहीं बैठ पा रहा। बुद्ध की ध्यान विधि आनापान सती, सांस पर ध्यान, आंखें बंद करो, अपने श्वास के आने जाने को देखो, ना कोई विचार पकड़ लो, ना कोई भावना, बस श्वास को देखो। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है और मन की गहराई में जो अनजानी पीड़ा है वही भी पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया का हर सुख अस्थायी है, सम्मान भी जाएगा, लोग भी बदलेंगे, शरीर भी बचेगा नहीं, पर अगर भीतर शांति है तो कोई भी दुख तुम्हें नहीं डिगा सकता। दृष्टांत, रत्नों से भरा तालाब। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक तालाब है, शांत, गहरा और रत्नों से भरा, पर तुम उसकी सतह पर उठते गिरते बुलबुलों से जुए हो। अगर तुम गहराई में उतर सको तो सारा खजाना तुम्हारा है। बुद्ध की चेतावनी, दुख से मुक्ति सरल है, पर साहस चाहिए। दुख से मुक्त होना एक सरल प्रक्रिया है, देखना, स्वीकारना, छोड़ना, पर यह साहस मांगता है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा से भी चिपक कर रहते हैं। हम आदत बना लेते हैं दुखी रहने की, शिकायत करने की, दोष देने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुख से बाहर आना चाहते हो तो स्वयं को बदलना होगा, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। बुद्धत्व अंत नहीं, आरंभ है। दुख से मुक्ति का मतलब केवल दर्द का ना होना नहीं है, ये एक नई अवस्था है जहां तुम भय से मुक्त हो, प्रतिक्रिया से मुक्त हो, तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो, जहां तुम हो जागे हुए, शांत और सहज। जीवन को बुद्ध की तरह जीने का अर्थ, अगर हम बुद्ध के अनुसार जीना चाहे तो हमें 3 मुख्य बातों को जीवन में उतारना होगा। सील, नीतिपूर्वक आचरण, नैतिकता को मजबूती से पकड़े रहो, झूठ, चोरी, हिंसा से दूर रहो। समाधि, मन की स्थिरता, ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति का अभ्यास करो। प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि, जीवन की सच्चाई को बिना रंग रूप के देखना सीखो। जब यह 3 आधार हमारे भीतर विकसित होते हैं, तब जीवन का हर दुख केवल एक शिक्षक बन जाता है और मुक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। आज से क्या कर सकते हो? व्यावहारिक अभ्यास। सुबह 10 मिनट ध्यान करो,
सांस पर ध्यान, दिन भर अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखो। हर क्रिया से पहले 3 सेकंड रुक कर सोचो। दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद के प्रति करुणा रखी? ये छोटे अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस मुक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है, अगर सब कुछ मुझसे छीन जाए तब क्या? जब रिश्ते टूट जाएं, स्वास्थ्य चला जाए, सपने बिखर जाएं और जीवन का अर्थ भी खो जाए, तब क्या बचता है? बहुतों के लिए यह प्रश्न जीवन की अंतिम पीड़ा बन जाता है। पर भगवान बुद्ध इस प्रश्न को एक नई दृष्टि देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं जाता उसे पाने के लिए ही तो यह सब होता है। आज हम बात करेंगे उस अवस्था की जहां इंसान कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा खुद को पाने की। सब कुछ खोना एक भय नहीं, एक अवसर है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, करियर, पहचान, रिश्ते, नाम, मान, संपत्ति पर जैसे ही यह सब एक एक करके छीनते हैं तो लगता है मैं भी खत्म हो गया। बुद्ध यही भ्रम तोड़ते हैं। वह कहते हैं, जो नष्ट हो सकता है वह तुम नहीं हो सकते। दृष्टांत, हाथ में जलती हुई मशाल। एक व्यक्ति रात को जंगल में मशाल लेकर चल रहा था। अचानक हवा चली और मशाल बुझ गई। वह अंधेरे से डर गया और सोचने लगा कि अब वह खो गया है। पर तभी चांद की रोशनी निकली और उसे रास्ता दिखने लगा। वह समझ गया, मशाल केवल एक सहारा थी। प्रकाश भीतर से आता है। बुद्ध का संदेश भी यही है। अगर बाहरी मशालें बुझ जाएं तो घबराओ मत, भीतर की रोशनी को जलाओ। बुद्ध का पहला सूत्र अनित्यता, सब अस्थायी है। बुद्ध की सबसे गढ़ पर सबसे सरल शिक्षा है, अनित्यता, इम्परमिनेंस। सब कुछ बदलता है। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। सुख और दुख दोनों नहीं टिकते। इस सत्य को स्वीकारना ही मुक्त होना है। जब तुम जान लेते हो कि जो तुमने खोया है वह टिकने वाला था ही नहीं, तो उसका जाना दुख नहीं देता, शांति देता है। बुद्ध कहते हैं, अनित्यता को जानो, समझो और स्वीकारो। यही दुख से बाहर निकलने का द्वार है। बुद्ध का दूसरा सूत्र, शून्यता। जब सब छूट जाए तब जो बचे वही तुम हो। बुद्ध कहते हैं, शून्य डरावना नहीं है, शून्य तो शुरुआत है। जब जीवन में सब चीज़ें छूट जाती हैं तो भीतर एक खालीपन बचता है। वह खालीपन डरावना लगता है, उसमें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं रहा। पर बुद्ध उस खालीपन को शून्यता कहते हैं, और ये कोई दुखद अवस्था नहीं, ये बोध की भूमि है। शून्य का अर्थ नए बीज के लिए भूमि तैयार। जब पुरानी इच्छाएं, रिश्ते, पहचानें मिट जाती हैं तब नई दृष्टि, नई चेतना जन्म लेती है। शून्य वह बिंदु है जहां से तुम सच्चे अर्थ में जागते हो। When nothing is left, everything is possible। जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ संभव होता है। तीसरा सूत्र, जो खोया है वह बाहर था, जो बचा है वह भीतर है। बुद्ध ने कहा, तुम कुछ भी खो, पर जो तुम हो वह कभी नहीं खोया जा सकता। हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो छीन गया वही हमारा अस्तित्व था। अगर नौकरी चली गई तो मैं बेकार हूँ, अगर रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला हूँ, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मैं अधूरा हूँ। पर बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो चला गया, तुम वो हो जो सब जाने पर भी शांत है। बुद्ध का चौथा सूत्र, ध्यान, खुद की ओर वापसी का रास्ता। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ध्यान ही एक ऐसा मार्ग होता है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान केवल बैठना नहीं है, ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना है। विपश्यना, सत्य को देखने की कला। बुद्ध ने जो ध्यान दिया, विपश्यना, वह जीवन को उसी रूप में देखना सिखाता है जैसे वह है। बिना भय के, बिना भागे, बिना किसी अपेक्षा के जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है और एक बिंदु आता है जहां सब कुछ खो जाने पर भी तुम भीतर से पूर्ण महसूस करते हो। वह अनुभूति यही कहती है, मैं बचा हूं और मैं ही काफ़ी हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।